नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई है और नीमच के लिए यह गौरवमयी दिन है। आज ही के दिन नीमच को एक नई सौगात मिली और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का गठन हुआ। जी हाँ, नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली है। हर साल सैकड़ों जवानों को तैयार कर सीआरपीएफ वतन के लिए समर्पित करता है। 86 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत ने नीमच को पुलिस छावनी बनाया था और पुलिस छावनी बनाने के बाद ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल का गठन किया और देश की आजादी के बाद 1949 में सीआरपीएफ अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने सीआरपीएफ को ध्वज प्रदान किया और देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीमच में आकर सीआरपीएफ की परेड की सलामी ली। सीआरपीएफ हमारी आन बान शान है। सीआरपीएफ हमारा गौरव है। स्थापना दिवस के अवसर पर तिरगंजा पार्क स्थित सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी और उन शहीदों को याद किया जो कि देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता, डीआईजी एसएल खोप, डीआईजी अनमोल सूद, कमांडेंट वेद प्रकाश सहित बड़ी संख्या में सीआरपीएफ अधिकारियों ने आज सीआरपीएफ स्थित तिरगंजा पार्क पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें, सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी 246 बटालियन है। यहाँ 246 बटालियन है, जो कि देश की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के हाथों में है। नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो या जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, सीआरपीएफ इन देश विरोधी ताकत से लड़ने के लिए तैनात रहती है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। सीआरपीएफ का गठन नीमच में हुआ, इसलिए नीमच का महत्व यूं भी बढ़ जाता है कि सीआरपीएफ की लगातार ट्रेनिंग नीमच में होती है। यहाँ पर सीआरपीएफ के 4 सेंटर चलते हैं: आरटीसी, सीटीसी, ग्रुप सेंटर, फोर्स सिग्नल और फर्स्ट बटालियन। इनमें सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों को तैयार कर परेड दीक्षांत समारोह के बाद देश के लिए समर्पित किया जाता है। इस अवसर पर आईजी संदीप दत्ता ने नीमच टुडे से बात की और अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। 86वें स्थापना दिवस में हम हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और इस उपलक्ष्य में हमारे सीआरपीएफ कैंप नीमच में तिरगंजा पार्क में उनको शहीदों को सुमन प्रस्तुत किए गए और अभी क्वार्टर गार्ड में इनको सलामी दी गई और सबको ये हमारी सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीआरपीएफ परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। स्थापना दिवस है, देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ समर्पित है। किस तरह से देश की अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ? जैसा कि आप सबको विदित है, सीआरपीएफ सबसे पुरानी केंद्रीय बल है जिसकी स्थापना आज ही के दिन सन 1939 को हुई थी और ये इसका 86वां स्थापना दिवस है। बल ने अपना पूरा जो इसमें आज़ादी के पूर्व से लेकर और आज़ादी से अब तक आंतरिक सुरक्षा में जितने भी विघ्न आए हैं हमारे देश को, उसकी अखंडता को और उसको करने के लिए, तो उसमें हमेशा ये आगे बढ़ रही है और लगातार इसमें समर्पित है। ऐसा देखा गया है कि देश के अंदर लगातार गतिविधियाँ आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। सीआरपीएफ को वर्तमान आता है, किस तरह से लगातार पूरी देश सेवा में लगी हुई है, देश के कोने कोने में सीआरपीएफ फैली हुई है? जी, सीआरपीएफ की 236 से ऊपर वाहिनियाँ जो हैं ये पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि क्योंकि इसका मेन रोल जो एमएचए द्वारा दिया गया है वो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है, तो जहाँ भी देश में कोई भी ऐसी आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी ऐसे गतिविधियाँ होती हैं उसमें वो तुरंत वहाँ स्टेट की मदद के लिए वो वहाँ पहुँचती है, क्योंकि हमारी जो स्टेट पुलिस है वो ज़्यादातर कई राज्यों में इतनी तरह से वो सशस्त्र और उतनी तरह से कुशल उनका ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए सीआरपीएफ हर जगह पहुँचती है, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो हमारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी गतिविधियां हों, वो उसमें वो हमेशा आगे अग्रणी है।